हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का प्रीवियस नीट में आए हुए क्वेश्चन के डिस्कशन वीडियोस। ओके, तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और बेटा एक बात ये है कि इसके हम क्योंकि इतने मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में किया हुआ है। पहले पार्ट में क्या है 2020 तक हमने डिस्कस किया हुआ है और 21 से ऑनवर्ड हम सेकेंड पार्ट का हमारा वीडियो बनेगा। ओके, सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहां पर हमारा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो रीनीट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था, क्या बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो बोल रहा है कौन किस तरीके का सब्सटेंस ये सेल मेम्ब्रेन से पास होने डिफिकल्टी महसूस करेगा या नहीं पास हो पाएगा। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये लिपिड पाया जाएगा। लिपिड क्या होता है, ये वाटर को रिपेल करता है। तो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है इससे पास होने में किसको दिक्कत आएगी, जो वाटर में ऑडी होगा। मींस हाइड्रोफिलिक जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको ये नहीं पास होने देगा। सिंपल से एक वर्ड है जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोबिक मोइटी, तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, लिपिड ना इसको तो पास होने देगा, जबकि सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी यस हाइड्रोफिलिक वाले को नहीं पास होने देगा। क्यों, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है ये। ओके, लिपिड की वजह से रिपेल कर देगा, नहीं पास होने देगा। तो कौन सा नहीं पास होने पाएगा, हाइड्रोफिलिक वाला। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी। इसी को डिफिकल्टी होगी पास होने में सेल मेम्ब्रेन से। समझ में आ गया ना। जबकि थर्ड ऑप्शन ऑल सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइड्रोफोबिक, तो सभी सब्सटेंस को नहीं पास होने देता है, कुछ सिलेक्टिवली परमेबल होती है ना। आपको पता है कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ओके, सब्सटेंस सॉल्वेंट लिपिड ये तो बिल्कुल इजीली पास हो जाएगा यार। लिपिड सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक वाले ये क्या होंगे, इजिली पास हो जाएंगे। ओके, समझ में आया कि नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक में होती है लिपिड की वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीनीट का सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है इसको देखते हैं। द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, लाइसोसोम का पीएच इंक्रीज कर दिया जाए एल्कलाइन। आपको पता है लाइसोसोम का पीएच क्या होता है, ये एसिडिक होता है। इसके सारे एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच पर वर्कअप करते हैं। अगर इन एंजाइम्स को मतलब लाइसोसोम के जो भी पीएच एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पर वर्कअप करते हैं, लेकिन अगर लाइसोसोम का पीएच हमने एल्कलाइन कर दिया एसिडिक के बजाय, तो क्या एंजाइम वर्कअप कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम किस पर वर्कअप करते हैं, एसिडिक मीडियम पर। लेकिन जब इनको मीडियम क्या मिला, एल्कलाइन मिलेगा, तो एसिडिक मीडियम पर वर्कअप करने वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल वर्कअप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो व्हाट विल बी आउटकम, क्या आउटकम होगा, अल्कलाइन कर देंगे तो हमारे एंजाइम जो होंगे इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, कहाँ से एफिशिएंटली वर्कअप करेंगे, फंक्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो एल्कलाइन हो चुका ना। एसिडिक होता तो बिल्कुल वर्कअप करते, सो रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, यस बिकम इनएक्टिव हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पर होने की वजह से न्यूट्रल हो जाएंगे ना। तो लाइसोसोमल एंजाइम विल बी रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, ऐसा नहीं है। लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ये इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एसिडिक वाले एंजाइम जब एल्कलाइन मिलेगा तो इनएक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल वर्कअप नहीं करेंगे। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये है नीट 22, मतलब री नीट में कितने क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए थे। ओके, री नीट 22 में दो आए, अब नीट 22 की बात, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बात कर रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा कैन पास हो द लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज, यस बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि माइक्रोमीटर जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसकी साइज क्या होती है, 0.1 क्या होंगे, माइक्रोमीटर साइज होगा। 0.1 माइक्रोमीटर जब साइज होगा, आसानी से 1 माइक्रोमीटर छोटा होगा तो भी पास कर जाएगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को करने में लोगों को दिक्कत क्यों आई, क्यों, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा का आपको साइज पता ही नहीं था। ओके, लेकिन अगर आप सेल वाले चैप्टर में जाओगे ना
तो सिल द यूनिट ऑफ लाइट में वहां पर माइक्रो पीपीएलओ का साइज दिया, पीपीएलओ का साइज क्या दिया है 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा ही होता है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को पीपीएलओ बोला जाता है। ओके, अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बात करें, सेकंड स्टेटमेंट है माइक्रोप्लाज्मा था बैक्टीरिया विद सेल वॉल। आपको पता है कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि अब ऊपर दिए हुए संदर्भ में कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट। यस, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 22 का सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, सारे एब्सेंट होंगे। तो आर चाहे जो सब एब्सेंट हो जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। केवल किसको छोड़ करके, केवल राइबोसोम को छोड़ करके, वो भी कौन सा 70S का पाया जाता है। और क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड, मैंने ये वर्ड क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखना मेम्ब्रेन बाउंड से लार्जली एब्सेंट होंगे। ओके, जबकि राइबोसोम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसमें ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट इन राइबोसोम। क्लियर, याद रखना है इसको। सो ऑप्शन फर्स्ट ही तो रॉन्ग हो गया ना हमारा। जबकि सेकंड ऑप्शन ACR आर द साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस। यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम, बिल्कुल पाया जाता है। ओके, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, बिल्कुल सही है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूडार राइबोसोम, यस राइबोसोम नहीं पाया जाता है ना, क्लियर है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ओके, तो गलत कौन सा हुआ, कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्स्ट वाला, क्योंकि प्रोकार्योटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, जबकि पाया जाता दिया है। ओके, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट का ये थर्ड क्वेश्चन है। ये क्या बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही पूछ ले रहा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम एनसीईआरटी के पेज पर, वही स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली यहाँ पर ये पूछ ले रहे हैं आपसे। तो ये बिल्कुल ध्यान देना, आप लोग मिस्टेक करते हो, बहुत गलत करते हो आप इसको। देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, सेंट्रल सेंट्रोमियर पाया जाएगा। ओके, और इसके दोनों आर्म बिल्कुल इक्वल आर्म पाए जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेंट्रल सेंट्रोमियर हो जाता है मेटासेंट्रिक। अब आता है क्या सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पर हमने क्या लिया, चलो इसको हमने इधर ले लिया, सेंट्रोमियर ये रहा। अब इस पर आर्म हम लेते हैं, आर्म एक तो बड़ी आर्म हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, छोटी आर्म हो जाएगी। बड़ी आर्म हो गई, छोटी आर्म हो गई। तो ये क्या है हमारा, ये हो जाता है सब मेटासेंट्रिक, एक लॉन्ग, दूसरी क्या हो जाएगी शॉर्ट। जबकि इसमें क्या था, ये बोथ इक्वल हो जाते हैं, जो सेंट्रोमियर का सेंटर पाया जाएगा। इसको क्या बोला जा सकता है, एल शेप बोला जाता है। ओके, इसको एल शेप बोला जाता है। जबकि आपका एक्रोसेंट्रिक जो होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, ये सेंट्रोमियर हो गया ना। अब इस पर जो आर्म होगा, एक तो बहुत बड़ी आर्म हो जाएगी, दूसरा बहुत छोटी आर्म हो जाती है। ओके, ये बहुत छोटी आर्म हो जाएगी, बहुत बड़ी आर्म बहुत छोटी, तो ये क्या होता है, मेटासेंट्रिक हो जाता है। ओके, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। जबकि टीलोसेंट्रिक की बात करेंगे, अगर हम टीलोसेंट्रिक लेंगे तो ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर, और जो आर्म अगर हम लगाएंगे ना, आर्म क्या होगा, ये रहेगा, बस केवल इतना सा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टर्मिनल सेंट्रोमियर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक्रोसेंट्रिक में एक जो है ये रहा हमारा एक्रोसेंट्रिक का, वन क्या है एक्सट्रीमली लॉन्ग, वन क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली शॉर्ट। ओके, क्लियर। आप यहाँ पर मैच करो, समझ में आ जाएगा आपका। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन इंट फार्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन वेरी लॉन्ग, और वन वेरी लॉन्ग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट क्या हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। समझ में आया। अगला पॉइंट क्या दे रहे हैं,
ये मेटासेंट्रिक बात है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर मिडिल फार्मिंग टू इक्वल आर, क्या हो जाएगा, ये मेटासेंट्रिक हो गया। जबकि ये क्या है, टीलोसेंट्रिक क्या है, सेंट्रोमियर टर्मिनल, यस टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर ये टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ओके, अब यहाँ पर टी फॉर टीलोसेंट्रिक, टी फॉर टर्मिनल सेंट्रोमियर। अब ये क्या है, सबमेटासेंट्रिक, ये सेंट्रोमर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल से थोड़ा अलग रहेगा, तो वन शॉर्टर आर्म वन लॉन्गर आर्म हो जाएगा, बस केवल इतना सा रहेगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी क्लियर, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा कि टोटल ये कितने क्वेश्चन आए हमारे, टोटल नीट में 22 में टोटल 3 क्वेश्चन आए। ओके, और अब हम लोग देखेंगे कि 21 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो 21 में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि द ऑर्गेनेली दैट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे सिस्टम जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। जैसे सबसे पहला क्या हो जाता है, ईआर हो जाता है। ईआर से क्या बनता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे क्या बनता है, ये लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम फाइनली जो जाए कहाँ जाएगा, ये वैक्यूल में पैक कर दिया जाता है इसके मटेरियल्स को। ओके, तो आपस में सबके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स हो जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ओके, आप चेक कर सकते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है, माइटोकॉन्ड्रिया यार गलत, सो रॉन्ग। अब देखो किसमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल बिल्कुल सही है। जबकि थर्ड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आया, रॉन्ग। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, रॉन्ग। 1 3 4 तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, सो रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, ये बात कर रहा है कि 21 क्वेश्चन आया, व्हेन द सेंट्रोमेर सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म। आपने देखा 21 का क्वेश्चन 22 में रिपीट हुआ। ओके, तो मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म है ना क्रोमोसोम, तो कैसा होगा, ये मेटासेंट्रिक होगा, मिडिल सेंट्रोमियर। ओके, तो मिडिल सेंट्रोमियर ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? टीलोसेंट्रिक क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्या हो जाएगा, ये वन लॉन्ग वन शॉर्ट। ओके, और ये क्या हो जाएगा, सबमेटासेंट्रिक, ये क्या वन एक्सट्रीमली, और ये वन लॉन्ग वन स्मॉल। ओके, बट यहाँ पर वन एक्सट्रीमली लॉन्ग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाता है, तो दोनों में अंतर समझना, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक में। ओके, ये यल शेप इसको बोल सकते हो। ओके, क्लियर। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इक्वल आर्म आया तो मेटासेंट्रिक लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जो कि आया है इधर 21 का, ये थर्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या बात कर रहा है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में मैचिंग करने की बात कर रहा है। तो क्रिस्टी आपको पता है, क्रिस्टी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। ओके, तो इन फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल क्या लिख दोगे यहाँ पर आगे, इनर मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। ऑप्शन बी थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या है कि ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्ट में पाया जाता है। इसको क्या बोले हम लोग, थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है सेंट्रोमर, आपको पता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम को सेंट्रोमेर के नाम से जानते हैं। ओके, और यहाँ पर जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी की बात करेगा तो क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर किसमें होता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ना के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो जो यहाँ पर दिया हुआ है नीट 21 का, ये फोर्थ क्वेश्चन है। 21 में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, सोच लो। पीछा तो फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है। मेच्योर CO2 एलिमेंट पोसेस अ कॉन्फिगस न्यूक्लियस। कॉन्फिगस मतलब क्या, स्पष्ट। ओके, न्यूक्लियस क्या, CO2 में स्पष्ट न्यूक्लियस होता है क्या, अनयूजुअल साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली। तो जो CO2 होती हैं इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, याद रखना। जब एब्सेंट हुआ तो इनकरेक्ट बात करें ना, पहला इनकरेक्ट हो गया, बाकी इधर तो अपने आप सही हो जाएंगे। तो माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एनिमल, ये बिल्कुल सही है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना उसकी 2 होती हैं, तो ये इनर आउटर दोनों के बीच में स्पेस होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस बैरियर बनाता क्या, मेटेरियल प्रेजेंट इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस
एंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बैरियर का क्रिएट करता है। ओके, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ, न्यूक्लियर पोर एक्ट है जब पैसेज ऑफ प्रोटीन। ओके, तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ना, ये क्या पैसेज हेल्प कर जैसे कि प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके, अंदर बाहर आ जा सके, ये न्यूक्लियर पोर का काम होता है। ओके, क्लियर। तो आंसर कौन सा हमारा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है? C2 के पास इस पास न्यूक्लियस होता है, यही गलत है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से किया डिस्कस। आपको अगर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप जाइए प्रीमिट को ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड किए तो वहां जाकर सारे टॉपिक वाइज आप रिवाइजन करो या टॉपिक वाइज कुछ भी पढ़ो, आपको बहुत बेस्ट होगा। थैंक यू।